शेयर बाजार, एक ऐसा नाम जो हम सब ने सुना है, पर यह आखिर काम कैसे करता है? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से। कौन सोच सकता था, है ना, कि आज का ये जो हाईटेक स्टॉक मार्केट है, इसकी जड़ें वो सदियों पुराने मसालों के व्यापार से जुड़ी हैं। ठीक है, तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, टाइम मशीन में बैठकर सीधे 1600 के दशक में। उस दौर में जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी समंदर पर राज करती थी और पूरी दुनिया में उसका कारोबार फैला हुआ था। अब देखिए, कंपनी के सपने तो बहुत बड़े थे। सोने, मसाले, रेशम पूरी दुनिया से लाना चाहते थे। लेकिन एक दिक्कत थी, उनके सपने उनकी तिजोरियों से कहीं ज्यादा बड़े थे। इन लंबी लंबी महंगी समुद्री यात्राओं के लिए उन्हें चाहिए था पैसा, बहुत सारा पैसा। और यहीं से, इसी जरूरत से एक कमाल का आइडिया निकला। एक ऐसा आइडिया जिसे आज हम स्टॉक या शेयर के नाम से जानते हैं। सीधा सा मतलब, कंपनी के हिस्सेदारी का एक छोटा सा टुकड़ा। और जानते हैं, ये तरीका काम कर गया। कमाल का था। आम नागरिक इन समुद्री यात्राओं में अपना पैसा लगाने लगे और बदले में उन्हें मिलता ना मुनाफे में हिस्सा। इससे कंपनी को तो पैसा मिल ही गया और निवेशकों को भी फायदा हुआ। और बस वहीं से उन्हीं कॉफी हाउस और बंदरगाहों की गहमा गहमी में दुनिया का पहला शेयर बाजार शक्ल लेने लगा। तो ये तो थी कहानी 1600 के दशक की। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सीधे आज के जमाने में आते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चलिए एक नई कॉफी कंपनी का उदाहरण लेते हैं। तो अगर आज किसी कंपनी को पब्लिक होना है, मतलब अपने शेयर आम लोगों को बेचने हैं, तो उससे कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले वो बड़े बड़े निवेशकों का ध्यान खींचती है। फिर वो लाती है एक आईपीओ और इसके बाद वो पब्लिक मार्केट में लॉन्च हो जाती है, जहां कोई भी उसका स्टॉक खरीद सकता है। ये जो आईपीओ है ना, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। इसे आप किसी फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तरह समझ सकते हैं। ये वो पहला मौका होता है जब कोई कंपनी पहली बार आम जनता के लिए अपने शेयर खोलती है। और हाँ, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जब कोई स्टॉक खरीदता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं लगा रहा होता, वो असल में उस कंपनी में एक छोटा सा हिस्सेदार, एक आंशिक मालिक बन जाता है। और इन्हीं सब निवेशकों का पैसा मिलकर कंपनी को और बड़ा बनने में मदद करता है। अच्छा, तो कंपनी पब्लिक हो गई, स्टॉक मार्केट में आ गई, पर अब उसकी कीमत ऊपर नीचे कैसे होती है? यहीं से शुरू होता है सारा खेल, सप्लाई और डिमांड का। इसको ना एक पार्क वाले झूले, मतलब सीसॉ की तरह सोचिए। एक तरफ है खरीदने वाले, दूसरी तरफ बेचने वाले। जब खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं, मतलब डिमांड हाई है, तो झूले की तरह कीमत ऊपर चली जाती है। और जब बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो कीमत धड़ाम से नीचे। और इसका सीधा असर पड़ता है कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू पे। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। ये जो डिमांड और सप्लाई का झूला है ना, इसे हिलाने वाली और भी बहुत सारी ताकतें होती हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। चलिए अपनी उसी कॉफी कंपनी के पास वापस चलते हैं। अब सोचिए, क्या हो अगर अचानक कॉफी बीन्स की कीमत आसमान छूने लगे, या कंपनी के सीईओ का नाम किसी स्कैंडल में आ जाए। जाहिर है निवेशकों में खलबली मच जाएगी। वो डर के मारे अपने शेयर बेचना शुरू कर देंगे और नतीजा, शेयर की कीमत गिर जाएगी। तो कच्चे माल की कीमत, कंपनी की लीडरशिप, कोई बुरी खबर, नए कानून, ये सब वो असल दुनिया की चीजें हैं जो बाजार को चलाती हैं। और इसमें एक बहुत ही अजीब बात है, बाजार में ना कई बार डर ही सच्चाई बन जाता है। मतलब मान लीजिए कहीं से एक अफवाह उड़ती है कि हमारी कॉफी कंपनी डूबने वाली है। अब भले ये खबर झूठी हो, लेकिन अगर लोगों ने इस पर यकीन कर लिया और डर कर अपने शेयर बेचने लगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा बिकवाली की वजह से शेयर की कीमत सच में गिर जाएगी। मतलब जो सोचा गया वही हकीकत बन गया। बाजार में परसेप्शन यानी सोच कई बार असलियत से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। ये इंसानी भरोसा, या कह लें कॉन्फिडेंस, ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई चार्ट या ग्राफ नहीं पकड़ सकता। और यही चीज स्टॉक मार्केट को इतना अनप्रिडिक्टेबल, इतना अप्रत्याशित बनाती है। इसी भरोसे पर तो पूरी की पूरी इकोनॉमी ऊपर उठती है। और जब ये भरोसा टूटता है तो बड़े बड़े वित्तीय संकट आ जाते हैं। तो चलिए अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं। वो दौर जहां टेक्नोलॉजी ने पूरा खेल ही बदल कर रख दिया है। शेयर बाजार अब सिर्फ कुछ बड़े और अमीर लोगों की जगह नहीं रहा। जरा सोचिए, जो बाजार कभी गिने चुने लोगों के लिए कॉफी हाउस में लगता था, वो आज हर किसी के फोन में समा गया है। इंटरनेट ने यह मुमकिन कर दिया है। आज कोई भी कहीं से भी ठीक वैसे ही स्टॉक खरीद बेच सकता है जैसे कोई बहुत बड़ा निवेशक करता है। और निवेश का मतलब सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है, ये एक तरह की ताकत भी है।
उन कंपनियों को सपोर्ट करने की जिनके काम पर, जिनके विजन पर हमें यकीन है। और हाँ, साथ ही अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने का एक जरिया तो है ही। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हज़ारों कंपनियों की इस भीड़ में आखिर वो कौन से बिजनेस हैं जो वाकई किसी के भरोसे और निवेश के लायक हैं? और इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होता है।